लेकिन इस सृष्टि में तुम्हारा एक भी मंदिर नहीं बनेगा, कहीं तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, मूर्ति पूजा तुम्हारी बिल्कुल नहीं होगी। फिर हाथ पैर जोड़े, महाराज क्षमा करो, भूल हो गई, अपराध हो गया। तो कहा ठीक है, जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर लोगे, जीवों का निर्माण कर लोगे, तब तुम ब्रह्मलोक से इस केतकी के पुष्प को छोड़ना, और जिस स्थान पर ये गिरेगा वही तुम्हारा एक मंदिर होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का जो मंदिर है कहाँ पर है? पुष्कर, पाकिस्तान में, राजस्थान में, जोर से बोलो, राजस्थान में, ठीक है। और वही अब नाम क्या है? पुष्कर। ब्रह्मा जी के कर से वो पुष्प छोड़ा गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा पुष्कर। कहा महाराज मैं इतने जीवों को उत्पन्न करूंगा, शरीर का निर्माण तो मैं करूंगा, कम से कम मेरा भी पूजन होना चाहिए। तो बोला ठीक है, जब यज्ञ अनुष्ठान होंगे तो वहां यज्ञ की पूर्णाहुति जब होगी तब तुम्हारा पूजन भी होगा। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम इतना तो मिला। अरे एक मंदिर भी बहुत होता है, जगह जगह मंदिर का क्या करना है, दूर दूर से दौड़ कर तो आएंगे मेरे पास लोग, और जाते हैं, हम सब जाते हैं पुष्कर के भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। विष्णु भगवान से कहा कि जितने भी जीव हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होंगे, जिनका निर्माण ब्रह्मा जी करेंगे, उन सब जीवों का पालन तुम करोगे। दोनों ने पूजा की भगवान की, लेकिन भगवान की पूजा कैसे करें? वस्तु नहीं है, सामग्री नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, नारायण के शरीर से जो जल निकला है, बस यही जल मेरी पूजा के लिए पर्याप्त है। और उसी समय 5 मुखों से ब्रह्मा जी के, शंकर भगवान के 5 मुखों से भांग, धतूरा, दूर्वा, सभी पत्र ये सब प्रकट होते, और सबके सब पूजा में ये सभी होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज विष्णु के शरीर से जल को तो आपने ग्रहण कर लिया, किंतु मेरे द्वारा भी कुछ ऐसा प्रकट हो कि जो आपकी पूजा का विशेष सामग्री बने। तो कहा ठीक है, तो ध्यान लगाओ। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते लगाते उसी जल में एक वृक्ष प्रकट हो गया। और जैसे ही नेत्र खोले उस वृक्ष पर दृष्टि पड़ी, मन में पुनः भाव आए कि देखो कम से कम हमारी पूजा का भी कुछ लगेगा, यानी हमारे द्वारा भी कोई सामग्री शंकर की पूजा में काम आएगी। अब भगवान तो हृदय के भाव को जान लें। उसको काकबंध्या कहते हैं। तो कन्या की प्राप्ति के लिए 25,000 कमल पुष्पों से भगवान शिव की आराधना, विद्या की कामना के लिए, बुद्धि जड़ हो रही है, बच्चा मेहनत कर रहा है किंतु पढ़ाई भी ठीक नहीं आ रहा है, तो विद्या की कामना के लिए 12,500 पुष्प भगवान शंकर को कमल के चढ़ा करके विद्या की प्राप्ति होती है। आयु कामो भवे देवे दुर्भागी पूजने परम। आयु की इच्छा वाले के लिए, जो चाहता है मैं दीर्घ आयु हो, मेरी लंबी आयु हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो, ये तो हम सब चाहते हैं कि लंबी आयु भी हो, रोग भी ना हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दूर्वांकुर, 1,00,000 दूर्वांकुर निकाले, तोड़ करके नहीं, निकाल करके, और एक एक नाम भगवान शंकर का लिया और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते गए। पुत्र की कामना के लिए धतूरे के पुष्प एक एक नाम से भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएंगे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद भी कोई यश नहीं मिलता है।
घर परिवार वालों में जितना कर लो सबके सब कहते तुम निकम्मे हो, कुछ नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? धतूरे के पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाने चाहिए। मुक्ति की कामना के लिए तुलसी अर्पण करनी चाहिए भगवान को। 1 लाख बेल पत्रों से शिव के ऊपर चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो रोज घर से चावल लाते हैं थोड़े थोड़े, और जल चढ़ाया भगवान शंकर को, गंधाक्षत किया, उसके बाद थोड़ा चावल चढ़ा दिया, तो उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। उनके घर की लक्ष्मी दिन रात बढ़ती रहती है। जो भगवान शिव के ऊपर अखंड यानी अक्षत, जिसकी क्षति ना हो, जो टूटा ना हो, ऐसा अक्षत चढ़ाता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। और सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर है जलधारा भगवान शंकर को। जितना भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सको, जितना जल चढ़ा सको भगवान को। मंत्र नहीं आता, बिना मंत्रों का चढ़ाता। ओम नमः शिवाय के द्वारा, ओम शिवाय नमः के द्वारा भगवान शंकर को जल चढ़ाने से जीव के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये स्वयं भगवान शंकर बता रहे हैं। किसको? ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान से कहा कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का पालन। नारायण जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि का निर्माण करो, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान शंकर के द्वारा निर्मित हो चुकी है। अब केवल शरीरों की रचना करनी है ब्रह्मा जी ने, और विष्णु भगवान ने उनका रक्षा करनी है, उनका पालन करना है। किसका पालन करना है? जीवों का पालन। जैसे सदगुरुदेव भगवान करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका तात्पर्य क्या है? गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अरे सृष्टि करते हैं। तो गुरुदेव भगवान भी तो शिष्य के हृदय में एक नई सृष्टि करते हैं। जब कोई गुरु धारण करता है, गुरु चरणों में बैठता है, तो सदगुरुदेव भगवान उसको दिव्य उपदेश करते हैं, और उसके हृदय में जो काम क्रोध मद मात्सर्य है उसको वहां से भगा करके और एक नई सृष्टि उसके हृदय में करते हैं। उसको सत्संग सिखाते हैं, उसको भगवान का नाम जप सिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं। तेरा
जीवत